एक और हमारा पंप रूम रेडी होने जा रहा है, तो उसको थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा डीजल इंजन जैसा कि देखें। उसके बाद एमसीसी पैनल, मोटर कंट्रोल पैनल है, जिससे हमारा सारा पंप कंट्रोल होगा। अभी हमारा ये रेडी हो चुका है। देखिए पंप लगा हुआ है, डीजल इंजन, उसके बाद जॉकी, उसके बाद हाइडेंट और लास्ट में स्प्रिंकलर। तो 1 बाय 1 करके आपको इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए इस तरह से है। तो स्टार्ट करते हैं सक्शन लाइन से। जो हमारा सक्शन लाइन है ये देख लीजिए, यहाँ से ये हमारा फायर वाटर टैंक है इधर। तो फायर वाटर टैंक से ये निकला है हमारा, ये 10 इंच का लाइन है। ये फायर वाटर टैंक से 10 इंच का सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पाइप जिससे जितना भी हमारा पंप है सबका सक्शन कनेक्ट हो। ये सक्शन हेडर हो गया, इसको सक्शन हेडर बोलते हैं। ऊपर वाला जो लाइन है उसको डिलीवरी हेडर बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पंप में 2 होता है, एक सक्शन नीचे की ओर है, ऊपर डिलीवरी, एक पानी लेने के लिए, एक पानी देने के लिए। तो नीचे का जो आप देख रहे हैं पूरा सक्शन लाइन है, सक्शन हेडर है, ये हमारा पानी लेने के लिए है। और ऊपर का जो लाइन आप देख रहे हैं वो डिलीवरी हेडर है, पानी देने के लिए, उसमें पानी जाएगा। तो अभी यहाँ से सक्शन लाइन से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक 10 इंच का बटरफ्लाई वॉल लगाया है। यहाँ पे आप OSY वॉल लगा सकते हैं, बट कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। उस रीज़न से क्लाइंट उसको प्रेफर नहीं करते और बटरफ्लाई नॉर्मली दिलवा देते हैं। अगर आप यहाँ पे OSY वॉल लगाइएगा, जो कि फायर फाइटिंग में हमेशा लगता है, उसका कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेट पड़ जाएगा 40 से 45,000। बस ये हमारा 20 या 18,000 के आसपास में बटरफ्लाई आ जाता है। तो कॉस्ट सेविंग है, इसके लिए बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से अभी देख लीजिए, यहाँ से हमारा सक्शन लाइन आया। ये पूरा एक सक्शन हेडर है, जिसमें हमारा बारी बारी से चारों पंप कनेक्ट है, बारी बारी से चारों पंप कनेक्ट है। तो अभी मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। थोड़ा पहले सक्शन डिलीवरी देख लीजिए कैसा है। ये पूरा सक्शन दिखा, ऊपर का ऐसे डिलीवरी देख लीजिए, ये ऊपर का डिलीवरी है। तो अभी 1 बाय 1 करके पंप समझाता हूँ। जैसा कि हमारा सबसे पहला पंप है स्प्रिंकलर पंप। स्प्रिंकलर पंप है, इसका 2850 LPM इसका कैपेसिटी है। 1 मिनट में 2850 LPM आपका वाटर देगा। और इसका जो सक्शन लाइन है, देखिए हमने सबसे पहले एक यहाँ पे बटरफ्लाई इस्तेमाल किया है। बटरफ्लाई के बाद एक स्टेनर दिया है, स्टेनर के बाद सीधे कनेक्ट है पंप में, सक्शन लाइन में। यहाँ पे आप रिड्यूसर ये नहीं, इसमें इस तरह का रिड्यूसर आप नहीं इस्तेमाल करें। हमेशा सक्शन लाइन में, ये देख लीजिए सक्शन लाइन में इस तरह का रिड्यूसर का इस्तेमाल होता है। ये दोनों रिड्यूसर में अंतर क्या है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक 2 रिड्यूसर है। तो सक्शन लाइन में हमेशा ये रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है, सक्शन में ये वाला किया जाता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम से मैं भी इसका ख्याल रखूँगा कि रिड्यूसर हमेशा ये इस्तेमाल करें। और दूसरा जो पॉइंट है, तो फ्लेक्सिबल लगाना ज़रूरी है। हमारा लाइन में जो वाइब्रेशन होता है, फ्लेक्सिबल देना ज़रूरी है। अगर बैक प्रेशर आता है या लाइन में वाइब्रेशन होता है, तो सीधे पंप पे आएगा। अगर हमारा फ्लेक्सिबल रहेगा बीच में, तो वो उसमें रबर बेलो होता है, तो पंप पे लोड नहीं आने देगा वो। तो ये हमारा सक्शन लाइन है, यहाँ से डिलीवरी निकला। तो डिलीवरी में आप ये रिड्यूसर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक प्रेशर गेज लगा हुआ है हमारा, वो भी बॉल वाल के साथ में 15 mm का बॉल वाल लगा है। उसके ऊपर एक हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है, और उसके साथ ये साइफन डाल के ही लगा हुआ है। उसके बाद 150 का देख लीजिए यहाँ पे NRV लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल। यानी जब पंप चलेगा तो ऊपर की ओर पानी जाएगा। एक ही NRV का मतलब ही है पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे एरो देख लीजिए, यहाँ पे एरो दिख रहा होगा शायद आपको, ऊपर की ओर लगा हुआ है। पानी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, बट जो पूरा लाइन का प्रेशर है वो नीचे की ओर नहीं आएगा, वो यही रोक के रखता है। अगर हम यहाँ पे NRV नहीं देते हैं तो ये क्या होगा, पानी वहाँ से नीचे आके सीधे बैक पानी, क्योंकि लाइन में पूरा 6-7 kg प्रेशर भरा है, पंप बंद कर दिए तो यहाँ से नीचे प्रेशर नहीं है हमारा, यहाँ के ऊपर प्रेशर है। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो इम्पल्लर पे गिरेगा, और इम्पल्लर क्या होगा, मोटर नाचने लगेगा, कंटिन्यू मोटर नाचते रहेगा जब तक प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पे NRV इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। NRV के ऊपर हमने बटरफ्लाई डाला,
तो बटरफ्लाई इसलिए डाला मेंटेनेंस पर्पस से और आइसोलेट करने के लिए। अगर हमें कुछ मोटर में खोलना है, चेंजेस करना है, कुछ मेंटेनेंस करना है, तो यहाँ से बटरफ्लाई बंद कर दिए, वहाँ से दूसरा बटरफ्लाई बंद कर दिए, पंप को खोल के हटा सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं, या जो भी आपको करना हो कर सकते हैं। ये बटरफ्लाई के बाद सीधा यहाँ जा कर के हमारा हेडर में कनेक्ट हो गया, स्प्रिंकलर पंप का हेडर में कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो पूरा आप सेटअप देख रहे हैं बीच में NRV और 2 बटरफ्लाई, तो इस साइड का जो पूरा सिस्टम है ये हाइडेंट में हो गया, इधर देखिए स्प्रिंकलर में हो गया। अगर एक और हमारा पंप होता, एक्चुअली यहाँ पे तो 4 ही पंप है, अगर 5वां पंप होता, स्प्रिंकलर जॉकी पंप होता, तो यहाँ पे बीच में लगता और बट जो NRV लगा उसके साइड में लगता। अब थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ, फिर मैं आगे पंप की ओर बढ़ूँगा कि ये NRV बाईपास लाइन क्यों दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, स्प्रिंकलर लाइन को हाइडेंट का लाइन से सेपरेट रखते हैं। यहाँ पे NRV दिया गया है ताकि जब हाइडेंट का पंप चालू हो तो स्प्रिंकलर के साइड पानी जाए, नो प्रॉब्लम, इसकी डायरेक्शन में पानी जाएगा। हमारा जॉकी चालू होगा, हमारा DG चालू होगा, जब भी चालू होगा तो स्प्रिंकलर लाइन में पानी जाएगा। लेकिन अगर हम स्प्रिंकलर चालू करते हैं तो हमारा वो पानी हाइडेंट का साइड में नहीं जाएगा। जैसा कि कॉर्नर में आप हाइडेंट देख रहे हैं, तो हमारा जब स्प्रिंकलर चालू होगा तो इस साइड पानी नहीं जाएगा, क्योंकि बीच में हमने NRV लगा दिया है, बीच में हमने NRV नॉन रिटर्न वॉल लगा हुआ है। पंप चालू होगा, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे इस तरह से स्प्रिंकलर लाइन में जाएगा। ये पानी कभी भी हाइडेंट का लाइन में नहीं जाएगा स्प्रिंकलर के लिए। इसके लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए वहाँ पे देखिए हमने सेटअप कर रखा है 2 प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच का, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो बीच में NRV देने का मतलब यही है कि स्प्रिंकलर को सेपरेट करना है हमारा बाकी का लाइन। जब पानी चालू हुआ स्प्रिंकलर का तो सिर्फ स्प्रिंकलर में जाए, हाइडेंट का चालू हो तो वो पूरी लाइन में जाएगा, बट स्प्रिंकलर का जब चालू हो तो सिर्फ स्प्रिंकलर लाइन में पानी जाए। अभी नीचे का जो ये देख रहे हैं बाईपास लाइन है, इसको बाईपास बोलता है। अगर हमको इसको अवॉइड करना है NRV को, नहीं हमारा एक जैसा चले, या तो NRV को अवॉइड करना है तो ऊपर से बटरफ्लाई बंद करे और नीचे का खोल दे, तो ये हमारा बाईपास लाइन हो गया। अब ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं, टेस्ट लाइन जो लिखा हुआ है, टेस्ट लाइन ऐसे 2 जगह दिया हुआ है। 4 इंच का वो है लाइन हमारा है, 100 mm डाया का। तो 2 बटरफ्लाई, एक यहाँ बटरफ्लाई, एक यहाँ बटरफ्लाई। तो एक जो टेस्ट लाइन है वो सिर्फ स्प्रिंकलर के लिए है, ये हमारा टेस्ट करने के लिए स्प्रिंकलर पंप के लिए। और दूसरा है जो हमारा पूरी लाइन, क्योंकि पूरी लाइन से कनेक्ट है तो वहाँ से हम पूरी लाइन को टेस्ट कर सकते हैं। ये रिटर्न हमारा फायर वाटर टैंक में गया हुआ है। अब टेस्ट लाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि नॉर्मल सी बात है, पंप को टेस्ट करना हो, पंप को मेंटेनेंस या किसी भी पर्पस से आपको चालू करके टेस्ट करना हो, क्योंकि लाइन में हमारा प्रेशर भरा है तो लाइन से तो पानी निकालेंगे नहीं, तो आपको टेस्ट लाइन खोल के 1 बाय 1 करके पंप को टेस्ट करना होगा। तो यहाँ से खोलेंगे तो पूरा तीनों पंप का टेस्टिंग हो जाएगा, और वो वाला खोलेंगे आपका कॉर्नर वाला स्प्रिंकलर का साइड वाला, तो वो स्प्रिंकलर का टेस्टिंग हो जाएगा। तो इस पर्पस से 2 टेस्ट लाइन, 2 बटरफ्लाई हमने वहाँ पे डाल रखा है 2 तरीक़ा से। अभी सेम इसी तरीक़ा से अब हाइडेंट पे आते हैं। हमारा हाइडेंट का पंप है, देख लीजिए हमारा हाइडेंट का पंप, इसका भी वही कैपेसिटी 2850 LPM। और थोड़ा ये पंप के बारे में भी देख लीजिए, इसका डिटेल दिया हुआ है, कौन सा क्या है, कौन सा मेक का पंप है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 45 किलोवाट का है। अभी ये पंप हो गया, पंप के साथ मोटर के साथ हमारा पंप कनेक्ट है। यहाँ पे हमने एक और सिस्टम दे दिया है पानी को ड्रेन करने के लिए। ड्रेन नहीं, जब आपका ग्लैंड, यहाँ ग्लैंड से हल्का हल्का पानी टपकते रहता है, वो पानी को कलेक्ट करने के लिए एक और हमने ये कलेक्टिव पाइप दे करके यहाँ पे इसको ड्रेन में छोड़ दिया है, ताकि ये हमारा जो भी यहाँ से पंप का ग्लैंड से पानी टपके चालू के टाइम पे या बंद के टाइम पे ही बूंद बूंद आता है, चालू के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वहाँ से पानी यहाँ से सीधा ड्रेन में चला जाए। और जैसा कि मैं आपको समझाया हाइडेंट वाला स्प्रिंकलर पंप के बारे में, सेम उसी तरह का हमारा चारों पंप का सेटअप है। एक बटरफ्लाई दिया हमने, उसके बाद स्टेनर, जो भी कचरा होगा कलेक्ट करने के लिए स्टेनर, और सीधे वो डिलीवरी यहाँ सेक्शन में कनेक्ट, और यहाँ से निकले तो एक प्रेशर गेज, NRV, बटरफ्लाई और हेडर में कनेक्ट है।
तो ये बेसिक सा हमारा दिया हुआ है। अच्छा, स्टेनर का अगर आपको कॉस्ट शेविंग करना है तो आप स्टेनर सीधे वहाँ पे दे सकते हैं। कहाँ पे? जो मेन हमारा फायर वाटर टैंक से जो सक्शन लाइन निकल रहा है वहाँ पे आप एक ही स्टेनर इस्तेमाल करिए। उससे क्या होगा कि आपका जो भी कचरा रहेगा वो एक ही जगह कलेक्ट हो जाएगा और ये हर एक पंप में स्टेनर इस्तेमाल करने का आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर स्पेस कमी था, स्पेस स्टेनर लगाने का नहीं था, तो सब पंप में एक एक स्टेनर दिया गया। तो ये हमारा जॉकी पंप हो गया, देख लीजिए हमारा जॉकी पंप हो गया। इसके बारे में आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये आपको लग रहा होगा क्यों ऐसा दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं 2 प्रेशर गेज लगा हुआ है और 4 प्रेशर स्विच लगा हुआ है। तो जितना पंप है उतना प्रेशर स्विच लगा हुआ है और 2 प्रेशर गेज लगा हुआ और 2 साइड से लाइन आया है, किधर भी लाइन है किधर भी लाइन है। तो एक जो इधर वाली लाइन है वो बाकी 3 पंपों का प्रेशर बताएगा और जो इस साइड वाली लाइन है वो सिर्फ स्प्रिंकलर के बारे में बताएगा, स्प्रिंकलर का पंप का लाइन के बारे में। जो यहाँ से लाइन गया है, यहाँ से देख लीजिए यहाँ गया और लास्ट में जाके कनेक्ट है स्प्रिंकलर लाइन में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्प्रिंकलर एनआरबी के उस साइड कनेक्ट है, तो वहाँ से उस साइड का प्रेशर बताएगा। यहाँ देखिए दिखा रहा है प्रेशर 7 kg, तो यहाँ इस साइड का बताएगा। और यहाँ बीच में ये गैप किया गया है स्प्रिंकलर का प्रेशर का, जो स्प्रिंकलर का प्रेशर स्विच, और ये तीनों जो हमारा है ये हमारा हाइडेंट का और जॉकी का। अभी इस पे स्टिकरिंग करना बचा है, लिखना है हमें कौन सा पंप का है। और ये जो आप देख रहे हैं प्रेशर गेज, ये हमारा तीनों पंप के लिए, तीनों पंप का जो प्रेशर रहेगा वो लाइन में वो शो करेगा। सेपरेट दिया गया है एक बॉल वाल के साथ में, और ये प्रेशर गेज और प्रेशर स्विच सब एक बॉल वाल के साथ में भी दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं सब में एक 15 mm का बॉल वाल लगा हुआ है। तो जितना पंप है उतना ऐसे। यहाँ पे एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, एयर वेसल टैंक नहीं है। अगर आपका एयर वेसल टैंक होता है एक उस साइड और एक इस साइड, तो ये जो पूरा सेटअप आप देख रहे हो एयर वेसल टैंक पे ही चला जाता, क्योंकि एयर वेसल टैंक देना ज़रूरी है, बट कॉस्ट के कारण उसको भी अवॉइड किया। एयर वेसल टैंक के जगह यहाँ पे PRV लगा हुआ है। ये देखिए PRV नहीं बोल सकते, ये प्रेशर वेसल टैंक है। इसका भी सेम ही काम है जो आपका एयर वेसल टैंक का काम है। ये लाइन में जो भी हमारा प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ये देखिए, तो ये जो है वो सीधे उस साइड से हमारा जो हमारा मेन हेडर है हमेशा हेडर से कनेक्ट रहता है। ये देखिए ये नीचे से आकर के यहाँ से ऐसे 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 ये सीधे कनेक्ट है। हमारा मेन जो हेडर है, हमारा मेन जो डिलीवरी हेडर है उससे जा कर के वहाँ पे कनेक्ट है। और इसको ड्रेन करने के लिए यहाँ पे और हमने बॉल वाल दे रखा है और पानी ड्रेन करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा आपको एयर भरा हुआ रहता है। इसमें आपका एयर ऑलरेडी 4-5 kg 6 kg इसमें एयर भरा हुआ रहता है। देख लीजिए इसका स्पेसिफिकेशन कैसा दिया होगा। अगर हम इस टैंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा जो लाइन में हम प्रेशर मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। पंप हमारा चालू होगा बंद होगा, प्रेशर वेरिएंट करेगा, तो उसके लिए कंपलसरी आप लगाइए प्रेशर वेसल टैंक। अगर ये नहीं लगाते हैं तो आपको एयर वेसल टैंक लगाना पड़ेगा। एयर वेसल टैंक लगाइए। अभी थोड़ा आपको मैं बता दूं DG के बारे में। डीजल इंजन जो होता है, या तो स्टैंड बाई पंप बोलते हैं डीजल इंजन, ये हमारा डीजल इंजन है। उसका एक छोटा सा पैनल है, देख लीजिए ये छोटा सा पैनल है। पैनल के अंदर खोल के दिखाता हूँ। एक यहाँ पे MCB लगा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ये हमारा इंजन से आया है, ये हमारा इंजन से आया है। और ये क्या बताएगा, आपका जो इंजन का ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट, वाटर सब यहाँ से 1 by 1 करके दिया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं, तो ये सिर्फ ऑयल का प्रेशर गज शो करेगा। ऑयल का टेम्परेचर, ऑयल वाटर का टेम्परेचर सब यहाँ पे तो पैनल में शो करता है यहाँ पे। तो सारा पंप का आपको यहाँ से देख लीजिए, वहाँ से हमारा कॉर्नर से निकला सक्शन लाइन, एक सक्शन लाइन है। उसके बाद चारों पंप हमारा कनेक्ट है, उसके बाद चारों डिलीवरी में जाकर के कनेक्ट है। और यहाँ से हमारा निकला है हाइडेंट की लाइन जो पूरा फ्लोर पे फैला है। यहाँ से हमारा बटरफ्लाई दे करके हाइडेंट का लाइन निकला है जो पूरा फ्लोर पे फैला है। अभी एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये जो कनेक्शन बाहर की ओर गया है, तो ये ब्रीच इनलेट कनेक्शन का है। जो हमारा ट्यूबे बाहर में लगा हुआ है ब्रीच इनलेट कनेक्शन, उसके लिए है। इनकेस पानी ख़त्म होता है तो वहाँ से फायर फाइटिंग का व्हीकल कनेक्ट करके इसका बाहर में ट्यूबे होता है, कपलिंग मेल फीमेल कनेक्ट करके और पानी लाइन में दे सकता है।
तो ये डीजल इंजन है और डीजल इंजन का अभी थोड़ा क्लीनिंग चल रहा है, अभी हुआ नहीं है कुछ। बैटरी देखिए, बैटरी है स्टैंड के साथ, नीचे यहाँ पे लकड़ी दिया गया, हमेशा लकड़ी पे रखें बैटरी, डिस्चार्ज नहीं तो हो जाएगा आपका। और ये हमारा डीजल टैंक है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा साइलेंसर में किस तरह से इसका रोप लपेटा गया है हीट से बचाव के लिए। इन केस आपका डीजी चल रहा है, साइलेंसर हीट हो गया, कोई उस पर हाथ रख दिया तो जल जाएगा, उसको बचाव के लिए यहाँ पे हमने 10 mm का रोप लपेटा है। 10 या 12 कोई भी mm का आप रोप इसमें लपेट सकते हैं। हमने 5 kg मंगाया था, देखिए 5 kg में वहाँ तक हमारा रोप हुआ है, तो इस हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। साइलेंसर में हमेशा अवॉइड करिए ज़्यादा बैंड इस्तेमाल करने से, ज़्यादा लॉन्ग करने से। उसमें क्या होगा कि आपका पंप पे आपका जो डीजल इंजन पे प्रेशर आएगा। अगर 5-6 बैंड इस्तेमाल करिएगा तो किर्लोस्कर भी आपको वारंटी सर्टिफिकेट देने से मना कर देगा कि आपका साइलेंसर में बैंड कम करिए। ये प्रॉब्लम मैं बहुत बार झेल चुका हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 1 बैंड, 2 बैंड और एक ऊपर 3 बैंड हमने इस्तेमाल किया है और लाइन डाला है 4 इंची का साइलेंसर में, 100 mm का पाइप डाल दिया। तो ये रहा ओवरऑल हमारा पंप रूम। अभी थोड़ा सा पैनल के बारे में बता दूं। ये देखिए पैनल है, तो ये हमारा ऊपर में मेन इनकमर आया, उसके बाद हमारा डीजल इंजन का स्टिकरिंग कर दिया हमने, डीजल इंजन का, जॉकी पंप का, हाइड्रेंट पंप का, स्प्रिंकलर पंप का और लास्ट में गया हमारा बूस्टर पंप का। तो बूस्टर पंप या टेरिस पंप इसको जो हमारा छत के ऊपर रहता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो हमारा प्रेशर लॉस होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो ऊपर में हमने बूस्टर पंप या टेरिस पंप देते हैं, वो उसका सेटअप है पूरा। तो आपको मैं एक खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद अभी जॉकी पंप का खोल रहा हूँ। तो जॉकी पंप का जैसे ही खोला है, देख लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा MCCB लगा हुआ है, उसके बाद एक छोटा MCB लगा हुआ है, उसके बाद कनेक्टर लगा हुआ है, रिले लगा हुआ है। तो पूरा सेटअप है यहाँ पे। सेटअप के बाद इसको बंद करें, ऊपर आएँ तो यहाँ से ऑन ऑफ का दिया गया है, यहाँ से ऑन किए। ऑन करने के बाद ये जॉकी का यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे दिखा गया है, मैनुअल में है, ये ऑटो में है। अभी मैनुअल में ऐसे करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऑटो में करना है तो ऑटो में करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने डीजल को ऑटो में किया बट चालू नहीं हुआ, क्योंकि हमारा प्रेशर मेंटेन है, हमने इसको सेट कर रखा है, प्रेशर मेंटेन है हमारा। अभी ये मेन इनकमर थोड़ा दिखाता हूँ आपको खोल के, इसका मेन इनकमर है हमारा, देख लीजिए इस तरह से सीटी वगैरह लगा हुआ है, यहाँ से ऑन हो गया। और यहाँ पे साइड में 1-2 स्पेयर दिया हो रहा था, इनकेस आपका कोई एक ख़राब हुआ या और एक्स्ट्रा एडिशनल पंप ऐड करना है तो वहाँ पे स्पेयर एक आपका दिया हुआ रहता है, स्पेयर यहाँ पे पूरा सेटिंग वेटिंग रहेगा।